ओम शांति। तो आज एक दिन आप लोगों को स्व उन्नति की चेकिंग करने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए टाइम मिला हुआ है। तो इस एक दिन में हम स्वयं की चेकिंग करेंगे, स्वयं की चेकिंग करेंगे और कुछ परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करके जाएंगे, क्योंकि संगम युग है ही परिवर्तन करने का। और उसमें भी क्या परिवर्तन करना है? अपने संस्कार परिवर्तन करना है। संस्कार परिवर्तन। संस्कार दो प्रकार के हैं। एक आपस में जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले संस्कार, और दूसरा होता है खुद के संस्कार। एक तो आपस के संस्कार और दूसरा खुद के अपने संस्कार। हमें दोनों भी संस्कार को परिवर्तन करना है और अपने ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। क्योंकि सब संस्कारों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले हम अपने खुद के संस्कारों को कैसे बदलना है, इसके बारे में गहरी बातें सोचेंगे। क्योंकि जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है। जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं, हम वायुमंडल को खराब करते हैं। संस्कारों के वश हो जाते हैं, जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं, इंद्रियों के भी वश हो जाते हैं। और उस समय माया आपको चलाते हैं, आप नहीं चलते हैं। जैसे कोई इविल सोल इसके अंदर प्रवेश होता है तो इविल सोल उस व्यक्ति को चलाता है। वो देखता है, सब कुछ करता है, इविल सोल करता है। इसी तरह जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं तो माया आपको चलाती है। जहां कान पकड़ कर लेके जाएगी वहां आपको जाना पड़ेगा। आप अंदर से नहीं चाहते, लेकिन वश है, परवश। इसको कहेंगे परवश। और जो परवश बनता है संगम युग में, उसके चेहरे में खुशी, वो औरों को भी नहीं सुना सकता, वो औरों को भी नहीं सुना सकता ज्ञान। उसके वाणी में भी बल नहीं होगा, दृष्टि। वो हारा हुआ ही, और हारा हुआ खुश, फिर पश्चाताप करता, रे मैं वो संस्कार की वश कैसे हो गया, मैंने क्या नियम का उल्लंघन किया। बाबा तो कहता है बच्चे नहीं, ये नहीं करना चाहिए। पश्चाताप करता है। और ऐसी आत्माओं का भविष्य में भाग्य क्या होता है? वो सतयुग में आएंगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया था, योग किया था, इसलिए सतयुग में तो जाएंगी। लेकिन क्या बनते हैं? परवश होने वाली आत्माएं दास दासी के रूप में जाती है। तो बनना आप लोगों को दास दासी। किसको किसको दासिया बनना है? बनना है दासी। दासी उसको कहेंगे जो उदास रहती है। संगम युग में जो उदास रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? दास। इसलिए आज ये भट्टी मिली है अपने संस्कारों को बदलने की। अभी तक जो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, लेकिन कम से कम अभी कुछ दिन पड़े हैं संगम युग के। कम से कम इस समय को तो सफल करके क्या बने, कौन सा पद प्राप्त करेंगे? राजा का पद प्राप्त करेंगे, अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। इसलिए अब हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, संस्कारों को बदलना है। जो संस्कार के वश हो जाता है, जिस उसने 2-4 महीने में जितनी कमाई की वो चट हो गई, जीरो हो गए। जैसे गाड़ी स्पीड से चल रही,
अचानक गाड़ी में सामने कोई ये आता ना, क्या है, स्पीड ब्रेकर, तो उसकी स्पीड क्या होती है गाड़ी की, 0 हो जाते। इसी तरह ये संस्कार भी हमारा एक स्पीड ब्रेकर है, 0 हो जाता है। और इसलिए जो मंजिल तक तो पहुंचना है हमें, बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ में ये बाधक है संस्कार। फिर बाद में दोबारा वो स्पीड बढ़ाने में और टाइम चला जाता है, तब तक दूसरा 15 दिन महीने के बाद और दूसरा एक स्पीड ब्रेकर आता है। और जो तीव्रता करनी चाहिए, जो सेवा करना चाहिए, और संस्कार के वश हो जाने के बाद ये मुख भी हमको धोखा देता है, आंखें भी धोखा देते हैं, क्योंकि परवश हो गए ना, अंदर माया उसको चला रहे। योग लगाना चाहिए, योग नहीं लगता, कर्म योग में भी नहीं, योग नहीं लगेगा, और पश्चात। इसलिए देखो कि मेरे अंदर क्या संस्कार है। पहले अपने संस्कारों की एनालिसिस करो, चेक करो, मेरा काउंसलिंग करो अपनी खुद की। ये भट्टी आज काउंसलिंग करने के लिए नहीं, खुद को आज एकांत में बैठ कर ये सारा काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ बैठे। आप अपने जीवन के 9 साल तक जाओ, 9 साल से लेकर के अभी तक, ज्ञान में आने तक, आपके अंदर कौन सा संस्कार था जो आप चाहते नहीं थे, तो भी कई बार चोरी चुपके, कई गलत संगत में आकर के, न चाहते भी सुख ले, आत्मा को सुख के लिए, वो सुख के लिए संस्कार के वश हो जाता है। तो ऐसा कितना बार आप कौन से संस्कार के वश हो गए, वो उसकी काउंसलिंग करो। ज्ञान में आने के बाद 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक कौन सा संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हुआ है, जो संस्कार आने के बाद आपकी खुशी गायब हो गई, शांति गायब हो गई, और उसी दिन आप समझ गए कि मैं आज हार गया हूं, मेरी से बड़ी भूल हो गई। वो कौन सा संस्कार था? उसके बाद ज्ञान में आए। ज्ञान में भी इसीलिए आए वो संस्कार से बचने के लिए। बाबा ये संस्कार मेरे को आ रहे हैं, या ज्ञान में चलेंगे तो मेरे वो संस्कार बदलेगा, मुझे सच्चा शांति सुख मिलेगा, इसलिए ज्ञान में आए। शुरू में तो बहुत अच्छा चलते गए, उसके बाद फिर वही संस्कार दोबारा आना शुरू हो गया, दोबारा फिर वही संस्कार आना। अभी तो वो वाला रूप थोड़ा अलग होगा, लेकिन अब संकल्प में आता है, कभी कभी अभी भी कर्मों में आता है। तो वो कौन सा संस्कार? देखो, दोनों वही संस्कार, और वो है मेरा दुश्मन। और मैं यहाँ ज्ञान में इसीलिए आया हूँ, उसको बदलने के लिए आया हूँ, और मुझे कुछ नहीं करना है अभी, उसको बदलना है। और उस एक संस्कार के साथ में बाकी और भी बहुत जुड़े हुए, उसके पूरा फैमिली है, लेकिन उस फैमिली से जो मेन है उसको मारेंगे, अपने आप बाकी सारे चले जाएंगे। जैसे युद्ध चलता है, युद्ध में क्या होता है? युद्ध में इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन किसको तीर लगाता है? दुर्योधन को। बाकी और भी लड़ रहे होते ना आजू बाजू में, छोटे मोटे, उनको किसी को मारते हुए नहीं जाएगा। तो मेन है, महारथी का नियम है युद्ध का, महारथी के साथ ही लड़ता है, छोटे मोटे को मारता नहीं है। क्योंकि महारथी जब मर जाएगा, बाकी छोटे क्या हो जाएंगे? अपने आप भाग जाएंगे, शरण में आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गलत युद्ध करते हैं। हम क्या करते हैं? छोटे छोटे को मारते रहते हैं। मैंने ये छोड़ा, मैंने क्या, ये छोड़ा, लेकिन वो ये का है ना, वो रह गया, उसको भी निकाल देंगे। लेकिन जब वो अटैक करता है, जितना मारा था हमने 2-4 साल से, सारे जिंदे हो गए। फिर एक दिन लगता है ये क्या हो गया, मैंने सारी छोड़ा था, ये कैसे जगह? क्योंकि जो मूल संस्कार को नहीं मारा था, जो मूल कड़ा संस्कार उसको नहीं मारा, इसीलिए सफल नहीं बने। चाहे टाइम तो वेस्ट हो गया। जिसे राम और रावण का युद्ध चलता है,
राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो जाता है। विभीषण आया और राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, उसके गले काट रहे हैं। जो मेन जो गला है, मेन जो कड़ा संस्कार, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसको काट रहे। और इसीलिए हम सफल नहीं बन रहे। इसलिए आज आपके कान में सुना रहा हूं, क्या उस कड़े संस्कार के ऊपर ध्यान दो। तो कई तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बाबा को रो आदमी क्या बोलते हैं, बाबा आप टेंशन में नहीं आना। बाबा क्या बोलते हैं, बाबा कई बार मुरली में ये बात आई, बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा ना, विनाश चालू हो जाएगा, चारों तरफ दुख चालू हो जाएगा, मुझे ऐसे ही वैराग आएगा और वो संस्कार अपने आप खत्म हो जाएगा। बाबा के बच्चे बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत साल का अभ्यास चाहिए उसके लिए, बहुत साल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो ये संस्कार अंतिम समय वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। कमजोरी है वो माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। इसीलिए संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो, क्योंकि अंतिम समय, क्योंकि माया भी क्या कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन निकाल रहे हैं अपनी। जैसे बाबा की अलग अलग पहले क्या होता था, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग क्या क्या, बाबा भी नए नए इनोवेशन करके बच्चों को कितना ये करे, तो माया भी इनोवेशन करते ना। अंत में जो संस्कार आपके अंदर है, समझा, अंतिम समय आत्मा ही शरीर छोड़ेगी। जब आत्मा ही शरीर छोड़ेगी वो कहां जाएगी? परम धाम का गेट बंद है, उसको बड़े ध्यान से सुनना। अंतिम समय आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, परम धाम का गेट बंद है, क्योंकि जब तक पूरा विनाश नहीं होगा तब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा। और जब अंतिम समय आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, जाएगी ऊपर अंतराल में भटकते रहेंगे वायुमंडल में। अब समझो किसी आत्मा में काम विकार का संकल्प चला, उसको मुझे काम विकार में जाना है, अब उसको तो खुद का शरीर तो है नहीं, वो कहाँ जाएगा? जिसका काम विकार के अंश है जिन व्यक्ति के अंदर, उसी के अंदर प्रवेश करेगा। और उसी के अंदर प्रवेश करके एक एक में 4-4, 5-5, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी। और विकारों का अंत में इतना फोर्स बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब संस्कार के वश हो गए, विकार के वश हो गए, पश्चाताप किसको होगा? किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। उसको लगा रही मेरे से ऐसे गलत काम कैसे हो गया, मैं तो ज्ञान में चल रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये कैसे मेरे से भूल हो गई? हार तो हार है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी ये चालू नहीं हुआ है, होगा अभी, कहीं कहीं तो चालू भी हुआ है, आगे चल करके ये बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए अभी पुरुषार्थ करो, अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो। कौन सा मेरे अंदर संस्कार है उसको चेक करो, और उसके वंश जो रहे उसको खत्म करो। और उसका आधार क्या है? तपस्या, साधना, और उसके नॉलेजफुल वो संस्कार में क्या करने के बाद आता है उसको चेक करो, क्या देखने से आता है, कौन सा नियम तोड़ने से आता है। ये काउंसलिंग एकांत में हो जाती है। इसलिए ये भट्टी रखिए, ये भट्टी रखिए संस्कार को बदलने के लिए। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो दवाई कौन सी लेता है? जो बीमारी वही दवाई लेता है ना, बाकी कोई दवाई की कोई काम नहीं है उसको। इसी तरह हमें भी वही नॉलेज लेना है जो हमारी बीमारी है। अगर ये संस्कार मेरा रह गया, इस जन्म में तो आपको परेशान करेगा ही, लेकिन
63 जन्म में वही संस्कार आपको पूरा हर जन्म में परेशान करेगा। और ये संस्कार बदलने का केवल टाइम कब होता है? संगम युग में ही होता है। बाकी ये बीमारी अगर रह गई, ये बीमारी कितना समय तक चलेगी? बाद में अगले 63 जन्मों तक चलेगी। और उससे आपका नाम बदनाम हो जाएगा, राजाई से निकाला जाएगा, क्या क्या किया जाएगा उस समय। अगर अभी रह गया तो वो बीमारी, अभी डॉक्टर हैं, अभी पूर्णता क्या करो, उस बीमारी को खत्म करो। तो पहले तो कैसे ढूंढना हो तो पता चला। अब अपने 9 साल तक जाना, क्योंकि हर एक को अपना 9-10 साल के बाद अपना लाइफ सब याद है, मैंने क्या क्या किया है। औरों को पता नहीं आपके लाइफ के बारे में। आप अभी तो बड़े आप योगी दिखते हैं, बहुत दिखने में अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं खुद कितना पानी में हूँ, मैंने क्या क्या पाप पेपर बेले, मैंने क्या क्या गलत किया, खुद को जानते हैं। खुद के कोई छिपा नहीं सकता। तो वो संस्कार कौन सा है? अब उसको परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। उस कड़े संस्कार को हम बदले कैसे? फिर एक बार पता चला कि मेरा ये संस्कार है, और उसको बदलना क्या है, कैसे? उसको बदलने के लिए सबसे पहली बात है अमृत वेला। अमृत वेला योग करने के बाद बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। किसको सुनाओ? बाबा। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर आने का टाइम रहता है, अलग अलग टाइम पर डॉक्टर में एक हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, पहला वार्ड, सेकंड वार्ड, 5वां वार्ड, 6ठा वार्ड। तो अलग अलग वार्ड में डॉक्टर क्या करता है? अलग अलग टाइम पर चक्कर लगाता है। और जिस समय वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करते हैं? पेशेंट को पता होता है कि डॉक्टर आने वाला है, तो पेशेंट क्या करता है? उस समय रेस्ट नहीं करता, फटाफट उठ करके डॉक्टर का इंतजार करता है। अब उस समय समझो डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, डॉक्टर चक्कर लगा रहा है वार्ड में, और पेशेंट सोया पड़ा हुआ है। डॉक्टर कोशिश करके उठाने की आवाज लगाएगा, नहीं लगा तो घाटा उसका क्या है? तो पेशेंट को कहाँ आना पड़ेगा? फिर ऑफिस में लाना पड़ेगा, और वो चल नहीं पा रहा है। तकलीफ किसको होगी? पेशेंट को होगी, और उसकी अलग फी भी देनी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर जब चक्कर लगाता है उस समय पेशेंट उठ करके बैठता है और अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी हॉस्पिटल है। इस सारी दुनिया क्या है? हॉस्पिटल। इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर कितना बजे आता है? 2 से 5 बजे तक के बीच में चक्कर लगाता है। और उस समय हम उठे ही नहीं तो अच्छा कहीं उठ तो जाते हैं, उठ करके तो भी कोई चेकिंग होगी नहीं। तो इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना है, बाबा से बातें भी करनी है, क्योंकि सारे दुनिया के सारे पेशेंट हैं। सुप्रीम सर्जन केवल एक ही बाबा, सारे पेशेंट है। जितना देहदारी सभी पेशेंट है, रति हो महारथी हो, सबको बीमारी, उसे कोई छूटा हुआ नहीं। बीमारी नहीं होगा तो यहाँ रहेगा नहीं, वो संपूर्ण बन गया, चला जाएगा। इसलिए उस समय हमें उठ करके क्या करना है? बैठना है। और बैठना ही आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। डॉक्टर आया वार्ड में, पेशेंट उसके चेहरे की तरफ देख रहे, डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या हुआ, क्या दवाई मिलेगी? इसलिए अच्छा डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, या फिर पेशेंट खुद बोलता है डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई खाई, ये भी किया, दवाई खाई, सब कुछ किया, तो भी 2 बार उल्टी हुई। अच्छा और क्या हुआ? उसके पास नोटपैड कुछ ना कुछ होता है। अच्छा और क्या हुआ? उल्टी भी हुआ, फिर ये भी हुआ, वो भी, सारा सुना था। डॉक्टर क्या करता है? लिखता है, और लिख करके ऑफिस में जाएगा, किसी नर्स के पास, किसी कंपाउंडर के पास,
उसकी टेबलेट भेज देगा, या खुद आकर के देखे जाएगा। सुनाया है तो, अगर सुनाया नहीं तो मिलेगी नहीं दवा। इसी तरह हम भी अगर अमृतवाला बाबा को सुनाएंगे, क्या सुनाना है? बाबा मैंने कल अमृतवाला भी की थी, कल आपकी मुरली भी सुनी और भोजन भी शुद्ध खाया, तो भी बाबा पता नहीं ये विकार का मुझे ऐसा संकल्प चला, मेरी दृष्टि भी गई, वृत्ति भी गई, मेरा पता नहीं क्या क्या हुआ, मेरे को बड़ा तकलीफ हुआ। बाबा सुनाओ, छिपाओ नहीं, सुना दो। तो बाबा क्या करेगा? बाबा सुनता है, और सुनने के बाद बाबा क्या करता है, चाहे मधुबन से कोई कंपाउंडर भेज देगा, कोई ना कोई भाई और बहन को भेजेगा आपके पास क्लास कराने के लिए, या फिर यहाँ के कोई ना कोई सीनियर भाई बहने आएंगे, जोन से आएंगे, या फिर मुरली में उस संस्कार के बारे में पूरी पॉइंट्स आएगी, ये अपनी टैबलेट मिल जाएगी। ताली तो बजाओ। कब मिलेगी? जब आप बाबा को सुनाएंगे तो, अगर नहीं सुनाएंगे नहीं मिलेगी। एक भाई ने, मैं जब ऐसा बता रहा था तो एक भाई कहता है बाबा तो भगवान है ना, बाबा को पता है ये पेशेंट को क्या हुआ, वो अपने आप दवाई क्यों देता नहीं, बताने की क्या जरूरत है? राइट है ना? बाबा तो भगवान है, जानी जाना रहा है इस पेशेंट को क्या हुआ, वो जानता है। अब डॉक्टर तो बीमारी के बारे में जानता है ना, उसकी लाइफ में स्टडी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन जब डॉक्टर पेशेंट के पास आता है, डॉक्टर पूछता है पेशेंट को आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट जवाब देता है आपको पता नहीं आपको क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ, आप देख लो और चेक करो, दे दो दवाई, बोलता है। पेशेंट को क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। जब बताएंगे तभी दवाई देगा। अगर आपको पेट दर्द नहीं है तो भी आप जाकर के बोलो डॉक्टर जी मुझे पेट बहुत दर्द हो रहा है, दे देगा दवाई, क्योंकि आपने वो बोला है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी पेशेंट से मुख से सुनना पड़ता है। बाबा जो सुनेगा वही दवाई देगा। अगर छिपाए, इसलिए मुरली में कई सेंटेंस आता है, बच्चे अपनी बीमारियों को सर्जन से छिपाओ नहीं, सर्जन को सच सच सुनाओ। कभी आता है मुरली में पॉइंट आता है। इसलिए अगर उस संस्कार को बदलना चाहते हो तो ये युक्ति अपनाओ। क्या करो? अमृतवेला बाबा को सुनो, मुरली के द्वारा, टचिंग के द्वारा, किसी की क्लास के द्वारा आपको जरूर उसका पॉइंट मिलेगा। ये है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हो, इसमें से आप कोई भी अप्लाई करना, मैं बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करना है। लेकिन दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हो, मुरली की स्टडी करो। आज ये संस्कार मेरा रिपीट क्यों हो रहा है, मुझे वो संस्कार कैसा आता है, किस रूप से आता है, मैं क्या गलती करता हूं, इसका मुझे नॉलेज की कमी है और इसीलिए मैं धोखा खाता हूं। और दुश्मन जो आता है ना, दुश्मन, पहले राजा क्या करते थे, किसी राजा को हराना है तो कैसे हराते थे, वो देखते हैं उस राजा को क्या क्या अच्छा लगता है। समझो राजा को कुछ डांस अच्छा लगता है, किसी बहनों का डांस अच्छा लगता है, उसी को भेज देता था उसके सामने। वो डांस देखते हैं, वो क्या हो जाता है। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, माया को पता है कि तुमको क्या अच्छा लगता है, वही चीज सामने। भीष्म कैसा हार गया? भीष्म क्या था? भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन हार क्यों गया? क्यों हार गया? रामायण महाभारत तो पता है ना, क्यों हार गया था? वो महारथी था, लेकिन हार क्यों गया? क्योंकि उसको किसने हराया? शकंडी। ये शकंडी कौन था? हाँ? कौन था शकंडी? कहते हैं बहुत समय पहले अंबा और अंबालिका को उठा कर लेके आया था उसने। किसी का विवाह करना था पांडवों में से किसी का, तो दोनों को लेके आया, लेकिन एक के तो शादी की, एक को तो छोड़ दिया, भाई तुम जाओ वापिस,
लेकिन उसका तो किसी के साथ होने वाला था, लेकिन जब वहां से लाए तो वो क्यों करेगा फिर? तब जाकर के उसको ये लगा कि इसने मेरा अपमान किया, मैं इसका कितना भी जन्म लेना पड़ेगा, मैं बदला जरूर लूंगा। और वो कई जन्म लेते लेते शकंडी के रूप में आया था, उसका हिस्सा वाला था। और जब महारथी था, लेकिन शकंडी सामने आते ही उसके हथियार काम नहीं करते। ये जो छोटे टुटका है, इसका पीछे बहुत बड़ा राज है। तो आज हमारे कड़ा संस्कार कौन है? जो हमने जन्म जन्मांतर से उसको यूज किया। जब हम टेंशन में आए थे, जब हम कभी दुखी बने थे, जब हमको कुछ मौज मस्ती का जब कभी कुछ संकल्प चला, हमने उस संस्कार को सहारा लिया और क्षणिक सुख लिया जन्म जन्मांतर से। और अब हमें ज्ञान में चल रहे हैं, अभी हम उसको छोड़ रहे हैं। वो कहता है ऐसा थोड़ी छोड़ूंगा, तुमने मुझे जन्म जन्मांतर का साथ लिया, अभी क्यों छोड़ रहे हैं? इसीलिए वो जब संस्कार सामने आता है, हमारा ज्ञान, हमारे योग तपस्या सारी बाजू में बच जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, क्योंकि हमारा वो संस्कार के साथ हिसाब है, वो शकंडी। तो मेरा शकंडी संस्कार है वो कड़ा संस्कार, और उसको मुझे हराना है, उसी को ही खत्म करना है। और उसके लिए क्या करना है? मुरलियों की स्टडी। मुरली सुनने का तरीका क्या होता है पता है? मुरली सुनने के लिए मुरली के पहले आधा घंटे का योग। मैं तो काफी हर क्लास में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ कोई आते ही, अभी मैं यहाँ, क्योंकि वहाँ 7 बजे जब निकल रहा था, तो 7 बजे आराम से धीरे धीरे पूछे, 7:30 बजे मुरली चालू होगी तो भी नहीं पूछती। अगर आप मुरली के पहले योगी नहीं करते हैं, वो आप मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। आज मेरे अंदर जो संस्कार है, उसके ना बाबा ने कौन सी महीन पॉइंट बताई, उसको कैच करने के लिए एकाग्रता चाहिए। पता ना, दादी जानकी जी 6-7 बार मुरली पढ़ती थी, तो भी दादी कहती है मुझे अभी भी कुछ समझा नहीं मुरली। और हम तो ऐसे ही एक बार वो बस पूरा हो गया, इसलिए संस्कार नहीं बदल रहे। तो मुरली सुनते समय और पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है। अब समझो आपको पेट दर्द है और सिर दर्द की दवाई खा लो, असर होगा कुछ? अगर पेट दर्द है, आपको दवाई कौन सी खानी पड़ेगी? पेट दर्द की। नहीं तो जाकर के डिस्पेंसरी जहाँ दवाई का स्टोर है, वहाँ स्टोर वालों को आप क्या बोलते हैं? आपके पास जितनी भी टेबलेट है ना, मुझे एक एक दे दो, अब एक एक लेके जाकर खा लो। तो दवाई मांगते समय क्या बोलते हैं? जो बीमारी वही दवाई आप क्या करते हो? डॉक्टर को मांगते, भाई मेरे को इसकी दवाई चाहिए। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर काम की टैबलेट्स भी है, क्रोध की टैबलेट्स भी है, लोभ लालच भी टैबलेट, हर बीमारी की टैबलेट्स है। लेकिन आपको वही टैबलेट लेना है जो मेरे प्रॉब्लम, मेरी जो बीमारी है, वही टैबलेट लेना है। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं? हर पॉइंट को नोट करते रहते हैं, ये भी। अब माया का जो बाण आता, आपको भी वही बाण लगाना पड़ेगा, तब जीत पाते। माया का आया काम का बाण, और हम क्रोध वाला पॉइंट याद रखा है तो असफल बनेंगे। ये युद्ध करने का तरीका। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। एक हमारा सीढ़ी में एक चित्र है, देखा होगा आप लोग। सीढ़ी में एक चित्र है, लास्ट में एक भिखारी सोया है, उसके हाथ में कटोरा है, और उसके शिराने क्या है? गीता का शास्त्र है। और वो चित्र हम किसका समझाते हैं? किसी को प्रदर्शन समझाते हैं, उस समय क्या बोलते हैं? ये भारत का चित्र है। भारत का नहीं, ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि भारत के पास थोड़ी गीता है। असली गीता किसके पास है? हर ब्राह्मणों के पास है। लेकिन वो कहाँ रखे है? शिरानी। पढ़ाई करते नहीं, और एक हाथ में कटोरे लेकर, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये समस्या है, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, जबकि सारी मुरलियां हमारे पास है। और बाबा ने, मुझे लगता है, हर विकारों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर मुरलियां चलाई, हर टॉपिक के ऊपर। मुझे लगता है आप लोग क्या करो,
पर्सनल करो या यहाँ सेंटर के लिए। जब भी आप जाएंगे ना नवंबर में, मार्च में बाबा मिलन में, आप सभी 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करना और इकट्ठे करके सारी मुरलियां 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त मुरलियों की किताबें छपी, उनको सबको लेके आओ और लेके आकर के एक लाइब्रेरी करो और लाइब्रेरी में एक भाई को निमित्त बनाना है। हर महीने में एक मुरली को चेंज करके लेके जाना। आप खुद ही लेके आएंगे तो इतना घर भी रखेंगे कहाँ, लेकिन सेंटर पर रखने से पूरा सबको काम आएगी वो। हर एक ने एक एक लेना, जमा करना वहाँ, या एक कोई भाई निमित्त बन करके डोनेशन कर दो मुरली का, सब मुरलियाँ ला कर दे दो, ऐसे भी कर सकते। और मुरलियों की स्टडी हो। मुझे लगता है असली जो भगवान वाच्य विकारों पर क्या कहेंगे उसको, अग्निबाम या विकारों पर जीत प्राप्त करने की असली जो दवाई है वो मुरली के पॉइंट्स होते हैं। और वो पॉइंट भगवान वाच्य केवल मुरली है, शास्त्र भगवान वाच्य नहीं है। वो तो लोगों ने क्या किया, जिससे आया वैसे लिखा। या हमारे किताबी भी ज्ञानामृत, वो भी भगवान वाच्य नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, कोई भी किताबें ये कुछ भी भगवान वाच्य नहीं। भगवान वाच्य केवल मुरली है। हम जो क्लास करा रहे वो भी कोई भगवान वाच्य नहीं है। ये तो हमने जो मुरलियों के आधार से जो चिंतन किया है खुद, वो आपको विचार सागर मंथन बता रहे। ये कोई डायरेक्ट ये नहीं, लेकिन जब आप बाबा के श्रीमत को ही फॉलो, एक ही श्रीमत को फॉलो करें, उसका जिम्मेवार बाबा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी की सुनते हैं, उसी की सुनते हैं और समस्या तो खत्म नहीं होती। इसलिए मुरलियों की स्टडी, और जिस प्रकार का विकार है उस विकार के लिए बाबा ने जो युक्ति आपने बताई है, उसी युक्तियों को फॉलो करना चाहिए। वो जो मुरलियों की किताब लेके जाएंगे, सारी मुरली की पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके अंदर बीमारी क्या है, आपका संस्कार क्या है, उसी टॉपिक वाली मुरली निकालो और उसको पढ़ो। उसके लिए एक अलग से डायरी बना दो और उसकी संग्रह रखो, तब जाकर के वो विकार की बीमारी खत्म होगी। और मुरली सुनने का भी, जब रोज की जब मुरली सुनते हैं, उस संस्कार के लिए पॉइंट क्या आता है वही क्या करो। अन्यथा अब कितना भी संगम युग में चलते रहेंगे, महीना 2-4 महीना करते हैं, कमाते हैं, फिर माया क्या करते हैं, परीक्षा लेने आती हैं, संस्कार के वश हो गए, जो महीना 2 महीने में किया सारा खत्म करके लेके जाते। मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती। और हम जैसा नया साल आया, बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा ये मेरा संस्कार बहुत बार रिपीट हुआ, इस साल नहीं होगा बाबा, मैं गारंटी देती हूँ नहीं होगा। प्रतिज्ञा पत्र भी लिखेंगे, कुछ समय के बाद फिर हो जाता। फिर कहीं रक्षाबंधन आया, फिर वही प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा की फाइल बनी है पूरा सभी की। अभी प्रतिज्ञा करो नहीं, उस फाइल को फाइनल करो। प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं माया चुवी है, चूहा कब फूकता मारता पता भी नहीं चलता। इसलिए उस संस्कार को परिवर्तन कर, यही हमारा युद्ध है। और उसके लिए मुरलियों की स्टडी, यह दूसरी युक्ति। तीसरी युक्ति है, अगर उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी निमित्त आत्माएं सेंटर पर रखे बाबा ने, सीनियर बहनों को, आप अपनी बात उनको भी सुना सकते हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसे वैसे नहीं रखा, वो अनुभवी है, उनको नॉलेज है। कोशिश करके अपनी पूरी कहानी उनको सुनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है अगर मैं बहन जी को बताऊंगा तो बहन जी तो मुझे उस नजरों से देखेगी, अरे ये भाई तो इतना पुराना है, फिर भी ये संस्कार के वश है। इसलिए अगर बहनें पूछती है ना, भाई कैसे हो, बहन जी बहुत अच्छा, मौज में चल रहा, अब संस्कार के वश हो रहा है,
विकारों के वश हो रहे हैं, तो भी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। छिपाते छिपाते एक दिन आएगा, छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे आप खुद ही। आज कोई फोड़ा होता है, छिपा कर चलते हैं। फोड़ा होता है तो क्या करते हैं, भाई मुझे यहाँ फोड़ा हो रहा है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा वो तेल गरम करके लगाओ, कोई कहेगा हल्दी लगा दो, कोई क्या। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर। मेरे को कल रात को 1 बजे से परसों से कल रात इतना दांत में दर्द हो रहा था, एक के बाद सोया ही नहीं। तो सारा दिन भी सेवा, अब मैं तो छिपाऊं थोड़े, बोला भी ऐसे ऐसे। फिर किसी ने कहा वो क्या बहन जी बोलते हैं, ये वो नीम का पत्ता है ना, उबाल कर उसका पानी गुरगुरे ये करो। एक ने होम्योपैथिक लगा दवाई दे दी, एक ने एलोपैथिक दे दी, एक ने क्या क्या दिया। एक ने कहा वो तेल होता है ना, तेल वो उल्लों का तेल वो लगा, लेकिन हुआ ही नहीं ठीक। आज फिर भी दो दर्द है, तो भी मैं क्लास कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब, जब स्थूल बीमारी को हम छिपाते नहीं, तो ये विकारी की बीमारी क्यों छिपाए। आप सीनियर को बता करके, भले और किसी को नहीं बताओ, सीनियर चलो अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी का दूसरे का बताओ। मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसका नाम भी नहीं बताओ, मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसके अंदर ये संस्कार है। उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए क्या करूं, मुझे तो बताने नहीं आया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। है आपका, लेकिन आपको उनसे पॉइंट लेने का तरीका निकालो। यह है तरीका। इसलिए ये कितना बात होगा भाई, तीसरी। पहली कौन सी बताई, अमृत वाला बाबा को सुना। इसको सुनना नहीं, क्लास के केवल करके देखना, प्रैक्टिकल। अमृत वाला मतलब सारा अमृत वाला वही करते नहीं रहो, रोते नहीं रहो, बाबा मेरा संस्कार है, बाबा योग तो संस्कार से लग जाएगा। योग करने के बाद लास्ट में अच्छा कोई उस संस्कार के वश नहीं है, उसी दिन नहीं हुई, अब समझो पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, अभी पेशेंट ठीक है, तो भी डॉक्टर जब आता है, तो डॉक्टर आता है तो चुप रहता है, पेशेंट चुप रहता है, क्या कहता है, डॉक्टर जी मैं एकदम ठीक हूँ, आज मुझे कोई तकलीफ नहीं, थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर को लगेगा मेरा पेशेंट ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको कोई तकलीफ नहीं, तो बाबा कहोगे बाबा शुक्रिया, आज मेरे को कोई संस्कार नहीं आया, आज बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। तो बाबा को लगेगा मेरा पेशेंट थोड़ा ठीक है। ये भी योग है। इसलिए चुप नहीं रहना। हम क्या करते, चुप रहते बस। बीमारी है तो भी सुनाओ, तकलीफ है तो सुनाओ, ये भी योग है। अगर अच्छा है तो भी उसकी शुक्रिया तो करो। बाबा यही चाहता है। चौथी युक्ति है, पहली बताइए अमृत वाला बाबा को सुनाना, दूसरी बताइए मुरली की स्टडी करना, तीसरी बताइए सीनियर भाई बहनों के निमित्त वालों को बताना। चौथी युक्ति है वो संस्कार आपके लाइफ में क्यों आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से उसको भोजन दे देते हैं, इसलिए वो संस्कार आता है। कहीं ना कहीं उसको भोजन मिल जाता है। समझो कोई क्रोधी व्यक्ति है, बहुत पिटाई करता है और बहुत क्रोध करता है, लेकिन है वो बुजुर्ग है, वो उठ नहीं सकता है खटिया पर से, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को आप रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छा माल पिलाओ, पानी खिलाओ, पनीर खिलाओ, तो क्या हो जाएगा, उसको शरीर की ताकत आएगी और क्या करेगा, उठ करके पिटाई करेगा। अगर उसको भोजन सिंपल दो तो उठ ना सके वहां से, तो क्या उठेगा? वहां से कहेगा मैं मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमको बताइए तो उठने वाला ही नहीं मारेगा क्या? इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत क्यों होते हैं, हमको कहीं भोजन देते हैं। इसको मैं और खोल के बताता हूँ इस पॉइंट को। समझो किसी व्यक्ति का काम विकार संस्कार है, बार बार रिपीट हो रहा है, तंग कर रहा है। ऐसी आत्मा मोबाइल में कोई गलत चीजों में जाकर के मूवी देख रहे, फैशन कर रहे,
कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वो संस्कार को क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं। तो भोजन देंगे तो संस्कार जागृत होगा ही। इसलिए कौन सा वायुमंडल मिलने के बाद मेरे अंदर का संस्कार आता है, क्योंकि कई बार आया है, मैंने वो भूल पिछले बार की इसलिए आया है, तो आपको पता है, तो उस वायुमंडल से बच करो। आज बाबा ने हमारे लिए बहुत कायदे बनाए। क्या क्या कायदे बनाए? नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, फिल्म नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखनी है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने हैं। बाबा के नियम है। न्यूज़पेपर मतलब भले समाचार के रूप में पढ़ो, कोई फिल्में गीत नहीं सुननी है, कोई फैशन नहीं करनी है, सब नियम बनाए। लेकिन आज माया ने तो रिसर्च किया, अच्छा तुम्हारा बाबा तो इतना नियम बनाया, चलो मैं भी तो उसके नियम को कैसे तोड़ा। तो माया ने क्या किया, तुम तो थिएटर में नहीं जाओगे, अगर सफेद ड्रेस पहन करके थिएटर में जाएंगे लोग और बैच पहन के लोग बोलेगा तुम शांति वाले यह ऐसे जगह पर आए, तो कहते कोई बात नहीं, तुमको वहां आने की तकलीफ होती है, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती। ऐसा मोबाइल बनाया जेब में। ब्रह्मा बाबा ने कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने बहुत वैरागी थी बाबा, सोचे कि मैं ज्ञान से पहले मैं शादी नहीं करूंगा। बाबा ने दृढ़ संकल्प में ऐसे ही रहूंगा सन्यासी जी। लेकिन बाबा ने कोई स्वप्न सुंदरी या ऐसे कोई फिल्म देख ली, वो देखने में शादी करने का ख्याल आ गया। और आज तो कैसे कैसे फिल्म निकली, कितने गंदे गंदे। अगर ऐसे हम देखेंगे तो क्यों हमारे अंदर वो संस्कार तो आता रहेगा। इसीलिए उस संस्कार को परिवर्तन करना है। जो देखने के बाद मेरे संस्कार जागृत होते हैं। और मोबाइल को फेंकना तो ही नहीं, यूज तो करना है। उसके लिए तो चाहे तो आप कीपैड का यूज करो, फिर या फिर उस मोबाइल को आप क्या करो, अमृत वाला चित्र करो, क्लास चित्र करो, और बिल्कुल स्थिति बनाने के बाद यूज करो। उसके लिए कुछ तो प्लानिंग बनाना पड़ेगा। और सप्ताह में एक दिन मोबाइल के बिना रहना है, ऐसा कुछ प्लानिंग करो। इसलिए जिस बातों के संस्कार देखने के बाद मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उसको मुझे खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कोई पेशेंट है और डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई देता है और कहता है ये दवाई लेना, और दवाई लेकर के खा लेना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। और उसने डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन जेब में रख दिया, लाई नहीं दवाई, खाई नहीं, क्या बीमारी ठीक होगी? इसी तरह हम भी यहाँ रोज आते हैं बाबा के पास दवाई लेने के लिए, पॉइंट्स लेके तो जाते हैं लेकिन यूज नहीं करते, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? उसको यूज करो, अप्लाई करो ज्ञान के पॉइंट को। अच्छा समझो डॉक्टर दवाई भी खा ली, समझो पेशेंट लेके जाता है दवाई, लेकिन साथ में डॉक्टर कहता है, समझो किसी को खांसी है, डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लेना, सर्प पीना, लेकिन साथ में दही, इमली, खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दही भी खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, सिर्फ पी भी, कैसे ठीक होगी? इसी तरह आज हमें भी यहाँ विकारों की दवाई, बीमारी से बचने के लिए बाबा ने क्या करता है, दवाई दे रहा है मुरली को पढ़, और साथ में परहेज क्या बताता है, बाहर का भोजन नहीं खाना है, तुम्हें फैशन वगैरह नहीं करना है, तुम्हें टीवी वगैरह नहीं देखना। हालांकि हम परहेज तो करते नहीं, बाहर का भोजन भी खा रहे, कलर के ड्रेस भी पहन रहे, बैच भी नहीं पहन रहे, ये परहेज है। जब ये परहेज करेंगे तब जाकर के थोड़ा तो अटेंशन रहेगा। इसलिए परहेज करना, उस संस्कार का भोजन नहीं देना, यह है चौथी विधि। पांचवी, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजी रहो हमेशा, फ्री रखना ही नहीं। वो संस्कार कब आता है, जब आप फ्री है। कहते हैं खाली मन शैतान का कर्म। आपके पास पड़ोसनी कब आती है, जब आप फ्री बैठे, आएगी
आवाज लगाएगी, आप कामों में व्यस्त है तो चली जाएगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर चली जाएगी। और अचानक जब देखा ये प्रिया कह के अरे क्या तुम काम में बिजी है, मैं 4 बार चक्कर लगाया, मैंने 4 बार चक्कर लगाया, तुम बिजी है, शुरू करना, अपना शुरू करेंगे। इसी तरह मायावी पड़ोसनी मासी है, वो भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। आप हमेशा बिजी रहो, घर में फ्री है सेंटर पर आ जाओ, बाबा कमरा खाली पड़ा है, योग करो, सेंटर में कुछ ना कुछ झाड़ू पोछा करने का काम करो, बहनों को किचन में मदद करो, हमेशा बिजी रहो। एक तो हमारा शरीर भी बिजी रहे और दूसरा मन भी बिजी रहे। लेकिन ये कोई फाइनल युक्ति नहीं है। अब दुश्मन पुलिस वालों से अपराधी का काम करके फोन बंद करके कब तक छिपते रहोगे पुलिस वालों से? कभी ना कभी पकड़ में तो आओगे, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए छुपना भी ठीक है। इसी तरह बिजी रहना भी ठीक है। और बिजी रह करके पुण्य जमा करो अपना। जितना पुण्य जमा करते रहेंगे उतना वो संस्कार नहीं आएगा। अच्छा काम करो, दुआई लो, तब वो संस्कार नहीं आएगा। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए बिजी रहना। शरीर का भी शेड्यूल बनाओ, और केवल शरीर से बिजी नहीं, मन से भी बिजी रहो। कोई ना कोई सम्मान लो, आज मुझे ये ड्रिल अभ्यास करना है, आज अशरीरी का अभ्यास करना है, ऐसे ऐसे अलग अलग अपने लिए प्लानिंग बनाओ। यह है 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं, ये खुद के अपने खुद के संस्कार हैं। आपस के संस्कार को मैंने शुरू नहीं किया, अपने अंदर जो कड़ा संस्कार को कैसे बदलना है उसके लिए मैं आपको युक्तियां सुना रहा हूं। 6ठी युक्ति है, श्रीमत प्रमाण चलो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, क्योंकि जब आप अमृत वाला चित्र योग करेंगे माया को टच भी नहीं करेंगे। जैसे सीता जब रेखा के अंदर थी तो रावण आया, कोशिश के आगे गया तो एकदम जैसे अग्नि जैसे हो गया, समझ गया कि रेखा में कुछ गड़बड़ है, अब क्या करो उसको बाहर आ जाए। उसने क्या किया, अपना रूप बदल दिया। पहला तो आया ओरिजिनल रूप में आया था, जब लेखा देखा यहाँ ये प्रॉब्लम है, फिर क्या करता है, साधु मना, फिर कहता है भिक्षा दो। तो कहा कि मैं वो उसको सीता को लगा ये देती हूँ तो, लेकिन आप थोड़ा अंदर आके लेके जाना। उसने देखा अंदर तो प्रॉब्लम है, कहता है तुमको देना तो देने तो मैं चाह रहा हूँ। और सोचा श्राप न दे, फिर सीता ने अपने मनमत मिला दिया, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो श्राप देगा, नाराज हो जाएगा, और कैसे क्या क्या बाहर आ गई, रावण लेके गया। 0 महीने से उसकी पावर खत्म हो गई। इसी तरह वह संस्कार कब आता है, जब आप श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। और क्या मनमत में से करते हैं, आज रात भर नींद नहीं आई, दांत दर्द हो रहा था, देरी से सोया हूं, कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, बहुत सारी सेवा थी। ये श्रीमत, तुम सेवा करो या चाहे कुछ भी करो, नियम का क्यों उल्लंघन करते हैं? किसने कहा था तुमको सेवा करना है? रेस्ट भी तो करो। दांत दर्द हो रहा है तो तुम्हारा कोई गाड़ी का पार्ट ढीला हो गया तो ड्राइवर को रोना आएगा क्या? गाड़ी का कोई नट हिल गया तो ड्राइवर को क्या, ड्राइवर तो अलग है। इसलिए ये सारे बहाने हम बनाते हैं, देरी से सोए थे, रेस्ट नहीं किया था, ये नहीं किया था। और ये माया क्या करते हैं, वो बहाना निकालते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, आपको 2-4 दिन श्रीमत से बाहर लेके आते हैं, फिर जाकर के वो कड़ा संस्कार बाहर करता है। इसको अर्जुन को कैसे अपना इसको कैसे मारा था, अर्जुन का जो बेटा, क्या नाम उसका, अभिमन्यु, कैसे मारा था? महारथी पीछे बैठे थे, क्या क्या उसको
उसको एक सैनिक भेजा और उसको ललकारा, अरे तुम्हारे में दम आई, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ लड़। उसको लगता है, उसको ईगो आया, मैं इतना महारथी और ये छोटा सा सैनिक। पीछे गया, पीछे 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 लेके गए, अर्जुन से दूर किया, कृष्ण से दूर किया, और महारथी ने ऐसा सभी ने आकर के ऐसा मार दिया। जबकि नियम था एक महारथी एक के साथ लड़े, सब नहीं, लेकिन नियम को तोड़ करके मार दिया। इसी तरह माया भी क्या करते, माया छोटे सैनिक को भेजते हैं, आलस को, जाओ उसको सुला दे, 4-5 दिन सुला तो अमृत अलग करने नहीं दो। और हम क्या करते, चलता, हम तो नए नए हैं, हम तो गृहस्थी में हैं, कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन से थोड़ा मेरी तबियत ढीली है, चलता है। शरीर का भी बाबा कहते ध्यान दो, बाबा को ज्ञान सुनाएंगे। और 3-4 दिन के बाद फिर वो कड़े संस्कार आकर के ऐसे बेमौत मारेंगे, जो महीना 2 महीना कमाया था खत्म। इसलिए श्रीमत के अंदर रहो, लास्ट तक। हमें कई कहते हम बहुत दिन से श्रीमत पर चलते हैं, अब माया कहाँ आएगी। बाबा कहते हैं जब तक शरीर में है, अंत तक इस विद्यालय को छुट्टी नहीं है, अंत तक श्रीमत में चलना है, जब तक शरीर छूटने तक। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो संस्कार नहीं आएगी। कहना माया में हमारी बेटी है, बाबा की बेटी है, और हम उसके कौन है, बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, माया उसकी बेटी है बाबा की। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन। लेकिन बहन कभी कभी भाई को थप्पड़ मारते, कब, बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह जिस समय आप अमृत वेला करें, माया तो ताली बजाते, वहां मेरा उसको खुशी हो गई। माया हमारा एक्चुअली दुश्मन नहीं है, माया हमारा दुश्मन नहीं है, माया हमारा हितैषी है। हम उसे क्यों बेचारे बदनाम करते हम लोग। अगर वो संस्कार ना होता तो आप यहाँ आते क्या। उस संस्कार ने भी हमको क्या किया, सत्युग में लाने के लिए यहाँ पहुंचा दिया। कहते ना, पाप का गड्ढा भरने के बाद क्या होता है, फट जाता है, और क्या मिलता है उसको, भगवान मिलता है। इसी तरह वो संस्कार हमको करना था, गलतियां करनी थी, तब हमारा घड़ा भर गया, अभी फट गया। इसीलिए आज तक जो किया उसके लिए अब ये नहीं करना, लेकिन अब हमें उस संस्कार के वश नहीं होना। इसलिए बीजी रहना, श्रीमत प्रमाण चलना। कितनी युक्ति हो गई, पहली बताई, पहली कौन सी बताई, अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी मुरलियों की स्टडी। तीसरी वरिष्ठ भाई बहनों। मैं बहुत सिंपल बातों में ये क्लास करा रहा हूँ, इसमें से आप कोई भी अपनाओ, कोई भी टैबलेट खा लो। अलग अलग कंपनी के होते हैं ना, तो ये अलग अलग पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। चौथी कौन सी बताई, उसका संस्कार का भोजन ना देना। पांचवी कौन सी बताई, बीजी रहना। सातवीं कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना। सातवीं युक्ति, आठवीं युक्ति है, आठवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, अशरीरी, विधेयी, निराकारी, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव करो। जितना ये अनुभव करेंगे उतना वो संस्कार आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमें आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दे दो, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुझे वो नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये विकार संस्कार उसके लिए फीका लगेंगे। उस आत्मा ने बसने हुई। जिस समय आप 18 जनवरी महीना होता है, अच्छे तरह योग लगाते हैं, तो आपको लगता है कि माया है ही नहीं। और वैसा तो ये संस्कार परिवर्तन का शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये शब्द गलत है। संस्कार परिवर्तन कभी ना होते। दूसरा शब्द यूज करो, संस्कार मर्ज, और ये मर्ज, परिवर्तन कभी नहीं होता। मर्ज और ये मर्ज, जैसे है बिल्ली नहीं है, उस समय चूहे क्या करते हैं, बिल से बाहर आ जाते हैं,
जैसे बिल्ली आई फटाफट अंदर चली गई। इसका मतलब सुबह का खत्म हो गए, मर्ज हो गए अंदर। जैसे बिल्ली चली गई फिर आ जाते। इसी तरह हमारा भी क्या होता है, अमृत वाला अच्छा है, योग अच्छा किए है, अवस्था अच्छी है, भट्टी की है, उस समय हमारे संस्कार क्या हो गए, दब गए, मर्ज हो गए, अंदर दब गए। जैसा 2-3 दिन अमृत वाला मिस किया, ये किया, दोबारा वहां गए। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में रहना है जो हमारे संस्कार हमेशा मर्ज रहे, ये मर्ज ना हो जाए, ये शब्द अच्छा है। जैसे पहले का ये आता था, एक ग्रामोफोन का ये आता था, वो रिकॉर्ड सीडी जैसा होता था, उसमें एक सुई रखते थे, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, देखा है, एक बड़ा सा रहता था काला सा, उसमें होता था, हाँ, उसमें क्या करते थे, ऐसे वो सुई रखते थे, जहां सुई रखी वहां का गीत बजना शुरू होता है। तो माया क्या करते हैं, संगम युग के बजाय आपकी बुद्धि की सुई कहाँ रखती है, वो सीधा द्वापर कलयुग में रख देती है, तो वो संस्कार आना शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि को सदा संगम युग में रखना है। और सतयुग में भी हमारे संस्कार, ये हमारे अंदर का काम के, क्रोध के संस्कार सतयुग में खत्म थोड़ी हुए, वो उसी समय भी आए, लेकिन क्या है वो, क्योंकि वहां हमने बहुत सारा जो अभ्यास किया भी, अशरीरी का, विधेय का, वो हमारा प्रैक्टिकल में है, श्रीमत मन में चल, इसीलिए वो मर्ज है, दबे हुए हैं संस्कार। इसलिए संस्कार मर्ज और मर्ज, तो उसके लिए अशरीरी का अभ्यास, विधेय स्थिति का अभ्यास। बाबा क्यों बताए बच्चे, आत्मा समझो, आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से सच्चा सुख मिलता है, और जब ये सुख मिलता है तब जाकर के हमें संस्कारों से, बुराई से वैराग आता है। जैसे जिस घर में लाइट नहीं वहां भूत रहता है, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है तब जाकर के वो संस्कार आते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी का अभ्यास, ये है 8वीं युक्ति। 9वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, इसके लिए सोमानों के अभ्यास करो, सोमानों के अभ्यास। और लेकिन सोमान भी वही, जिस प्रकार का आपका संस्कार है उसी प्रकार के सोमान लो। अब क्रोध आए, अब कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्व, और क्रोध पैदा हो जाए। एक प्रैक्टिकली एक भाई कहते हैं, एक पहले मुरली के नीचे वरदान स्लोगन नहीं आते थे, पहले बहुत साल पहले सोमान आते थे, एक एक रोज सोमान आता था पहले। तो एक मुरली चली थी सोमान, और एक खेती वाला भाई रोज अपना बिके आता था, मुझे वो जेल में मिला था इसलिए मेरे को याद है। तो सोमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मुरली वगैरह सुन करके, नाश्ता वगैरह करके अपने खेती में गया, तो बाजू वाला पड़ोसी क्या कर रहा था, उसकी खेती का बांध निकाल करके उसके बाद में डाल रहा था। इसने बहुत समझाया, अरे भाई ये हमारी खेती है, आप क्यों डाल रहे, बहुत। लास्ट में बोला मैं भी कोई कम हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एक पाव डालेगा, मार दे सिर पर, सीधा गया उनसे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम ढके थे, तुम क्या कहता, भाई साहब मैंने वो सोमान याद किया, गुस्सा आया मेरे को, इसलिए क्रोध वाला सोमाना लगे। क्रोध का सम्मान करो। अब समझो सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई खाओ जाए, उल्टा हो जाएगा। इसलिए जैसे विकार वैसे सोमान, क्योंकि उस प्रकार का सोमान याद करने से उस विकार के जर्मस नष्ट हो जाते हैं। मास्टर सर्वशक्ति मतलब एकदम ये आता है ना, जोश आता है। और ये क्रोध का सोमान कौन सा है, मैं शांत स्वरूप, मैं शांति सागर की संतान। जो हुआ अच्छा, कोई बात नहीं, ले रहे तुम ऐसी ऐसी बातें याद करो तो जीव। इसलिए आपका संस्कार कौन सा है, उसी प्रकार के सोमान। और सोमान केवल रिपीट नहीं करना, सोमान से विजन बनाओ, दृश्य बनाओ। सारा दिन कर्मों में भी वो सोमान याद रहे। सोमानों से आंतरिक शक्ति आएगी, उससे संस्कार थोड़ा उसका असर कम हो जाएगा। ये टैबलेट्स क्या है,
उस विकार के एम्प्टी में वो क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है। उससे हमारी क्या होता है, जो बीमारी हो गई वो बीमारी का असर कम हो जाता है। हाँ, तो वो सोमान याद करना, ये 9वीं युक्ति। 10वीं युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप योग से कैसे भी कड़े संस्कार परिवर्तन हो गए। ये लास्ट में और फाइनल सच्ची विधि ये ज्वाला स्वरूप योग। जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता, इसी तरह ज्वाला स्वरूप योग से हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्मस है वो नष्ट हो जाते हैं, अंश खत्म हो जाते हैं, और उसी से वो संस्कार जागृत। और ज्वाला स्वरूप योग करने से आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। क्योंकि वो संस्कार के वश हम क्यों होते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई सुख चाहिए, कोई ना कोई सुख चाहिए। अगर हमने योग से सुख नहीं लिया, समझो हमने अमृत वाला किया नहीं, किसी ने आपको टेंशन दिया है, आपको सुख आए नहीं, तो आत्मा को क्या होता है, जो कई अनुभव किया हुआ सुख, विकारों से सुख लिया वो याद आता है, तुरंत आत्मा उसके वश हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ। योग लगाने से हमें सच्चा सुख मिलता है, और जब ये सुख मिलता है संस्कार का सुख फीका लगता है। लेकिन हमारी योग की ज्वाला हम कैसे भड़काए, जिसे चूल्हे में लकड़ियां डाली है, चूल्हा बुझा हुआ है, उसको दोबारा भड़काना है तो क्या करना पड़ता है, वो लकड़ी को हिलाओ। जितना लकड़ियां हिलाएंगे फिर आग भड़केगी। हम क्या करते हैं, चूल्हे हम लोग जो बड़े बड़े चूल्हे होते हैं ना, उसके अंदर लकड़ियां डालिए, वो बुझे बिल्कुल ऊपर राख हो गई, और अंदर है लेकिन एकदम धीमी हुआ है, तो लकड़ी को हिलाने से वो राख निकाल जाते, तो क्या होता है फिर। इसी तरह बाबा ने हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में कितनी सारी लकड़ियां डाली, ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले, उसको हिलाओ, उसका चिंतन करो, मंथन करो, तब ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है पवित्रता की धारणा। जैसे घी जब डालते हैं आग में, बुझा हुआ है, घी डालो तो क्या हो जाएगा फिर। इसी तरह पवित्रता की धारणा से ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति मतलब हर पल आत्मिक स्थिति, हर पल आत्मिक स्थिति, आत्मा की स्थिति बिल्कुल पावरफुल, वो है ज्वाला स्वरूप स्थिति। और ज्वाला स्वरूप स्थिति से विकर्म होंगे भी नहीं, और जो किए हैं वो भी कम होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में, इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति में हमें रहना है। उससे भी आपके संस्कार पुराने खत्म हो जाएंगे, उससे सुख मिलेगा। हमारा दो ही पुरुषार्थ है, एक कमजोरी को हटाना, और दूसरा जो चीज अच्छी लगती है उसका पुरुषार्थ करना। दो ही पुरुषार्थ। वो लास्ट का एक पॉइंट सुना करके मैं पूरा करता हूं। वो संस्कार आपके लाइफ में क्यों आता है, जो आपको अच्छा लगता है स्थिति वो नहीं करते। 5000 साल पहले भी आप ब्राह्मण बने थे क्या, बने थे? तो 5000 साल पहले भी विजय बने थे या पराजय हुए थे? बने होते हैं, विजय बने थे। तो क्या किया था आपने 5000 साल पहले जो आप विजय बने थे? क्या किया था? क्यों याद नहीं? 5000 साल पहले आपने क्या किया था, कैसे पता चलेगा? अभी आप मुरलियां सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो कोई किसी का आप क्लास सुनते हैं, तो कौन सी स्थिति के ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्लास करने के बाद किसी ने आपको लगता है आज क्लास बहुत अच्छी लगी, मजा आ गई, या कौन सी मुरली के पॉइंट चलने के बाद आपको लगता है आज की मुरली बड़ी अच्छी, या कौन सी स्थिति में रहने के बाद आपका वो संस्कार रिपीट नहीं होता, वो दबा रहता है। वो है 5000 साल पहले आपने वही पुरुषार्थ किया जो इस गलत में आपको अच्छा लग रहा है।
और आपको इसको ही बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन हम करते क्या है, समझो आपको आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है, लेकिन हम करते क्या है, मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। जब मैं मधुबन में आया था, मुझे इस ब्राह्मण जीवन में शरीरी बनना, स्वरूप कॉन्शियस में रहना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं ये स्वरूप में रहता हूँ, ना माया आती है ना कुछ आता है, एकदम अवस्था अच्छी रहती है। तो मैं इसके लिए अलग अलग प्लानिंग बनाता हूँ, करता रहता हूँ। लेकिन जब मैं मधुबन में आया, वो हर घंटे में क्लास होते थे अलग अलग। तो जब मैं क्लास सुनता था तो मैं सोचता था यार मैं जो शरीर बना रहा हूँ। अचानक किसी ने क्लास किया, सर्व संबंध का अनुभव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा चाहिए। तो मैं सोचता था शायद मैं ये जो कर रहा हूँ गलत है। इन्होंने तो सर्व संबंध का, मैंने कल से प्लानिंग अपना बदल दिया आत्मिक स्थिति का। मैंने आज से बाप का संबंध, एक दिन टीचर का संबंध, एक दिन इसका संबंध। कुछ समय के बाद अनुभव नहीं हुआ, माया आना शुरू हो गया। मैं बोला ये क्या हो गया, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर क्या किया, जो पहले करता था वही शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद किसी का क्लास सुना है, नहीं हमें तो रोज अलग अलग सोमानों का अभ्यास करना है, आज ये सोमान वो सोमान। कुछ समय के बाद करना शुरू किया और माया आ गई, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर वही पहले करता था वही। तब मैं समझ गया क्लास भले सबकी सुन, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो ज्यादा करो। उन्होंने उस आपको जो आप अच्छा लगता है उसके लिए क्या क्या बताया, उनके से पॉइंट इकट्ठा करो, बाकी को भूल जाओ। मुरली भी सुनते हैं, आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उसके लिए आज बाबा क्या क्या बोलता है उसको, किसी को क्वेश्चन पूछना और पूछने के बजाय आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उसके लिए आप वो क्या बोलता है वो कैच करो, बाकी कुछ नहीं सुनो। एक स्थिति के अनुभवी बनो, 17 कुएं मत खोदो, एक कुआं ही खोदो। हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोदते हैं, शांत स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का, आनंद स्वरूप का। और इसलिए जो माया आती है हमें अनुभव तो है ही नहीं कुछ भी, और इसलिए हार जाते हैं। अगर एक स्थिति का डीप में अनुभव, कभी भी आप संस्कार के वश नहीं होंगे। इसलिए एक स्थिति के, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट, कोई होता है हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई होता है स्टमक स्पेशलिस्ट, तो आप भी कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ। और मेरा तो अनुभव ये कहता है एक स्थिति में सब कुछ समाये हुआ है। अगर एक स्थिति का अनुभव करेंगे, सर्व संबंध क्या क्या सब कुछ अनुभव हो जाए। एक डीप में अनुभव करो। न तो एक भगत था ना, उसको कोई मारने के लिए आया तो वो कहता है हनुमान आओ, हनुमान आओ, हनुमान। हनुमान आने तक सोचे हनुमान तो आने वाला नहीं, राम आओ, राम आओ, राम। राम भी नहीं, तब तो सीता कोई नहीं आया, वो मर गया। इसीलिए सामने से भूकंप आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस समय कहेगी मैं आत्मा हूँ, नहीं 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 मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं आना, ओम शांति, खत्म हो गया, फेल हो गया। इसलिए कोई एक स्थिति के डीप में जाने से संस्कार बदलेगा। तो जो स्थिति अच्छी लगती है उसके बारे में पूछो, और जो आपकी कमजोरी है उसके मुरली से पॉइंट ही करें। यही हमारा दो पुरुषार्थ, और कुछ नहीं है, यही युद्ध है। माया क्या करते हैं, जो आपको स्थिति अच्छी लगती है उसी से आपको दूर कराते, और तब जाकर के माया आती। तो ये 8, 10, 11 युक्तियां इसको अपनाएंगे, तब आपके खुद के संस्कार बदलेंगे। ठीक है, और डीप टॉपिक आई। पहली कौन सी बताई, अमृत वाला बाबा को, दूसरी मुरली से पॉइंट, तीसरी निमित आत्मा को बताना, चौथी कौन सी बताई, उस संस्कार का भोजन ना देना, 5वीं बिजी रहना, 6ठी श्रीमत का पालन करना, 7वीं आत्म अभिमानी स्थिति के डीप में जाना, अशरीरी विदेह स्थिति का अभ्यास, 8वीं सोमानों के अभ्यास, और 9वीं ज्वाला स्वरूप योग, और 10वीं सो कमजोरी है उसके डीप में जाना,
और जो अच्छा लगता है उस पॉइंट के अनुभवी बनना, 1 पॉइंट के अनुभव, बस 10 पॉइंट। मुझे लगता है सारा क्लास ही आपको याद रहे, और इसमें से कोई भी युक्ति अपनाओ और कभी भी संस्कार के वश। और याद रखना है, आपका जो पद का आधार है, जितना आपका सामने वाला दुश्मन बड़ा है उतना आपका पद ऊंचा होता है। अगर किसी का कड़ा संस्कार मोह है, उसका पद इतना नहीं होता। किसी का काम विकार के साथ युद्ध है, उसका प्राइस ज्यादा है, उसका पद ऊंचा। तो चेक करो आपका कुश्ती किसके साथ में, कौन सा आपका सामने वाला ये कौन है। इसलिए डरना नहीं है। और इधर शाम के समय बाबा और उस सब ऊपर से देखते हैं, सवेरे बाबा क्या करता है, तैयार करके आपको कुश्ती में भेज देता है। माया भी उधर से उस संस्कार को रूप बना करके भेज देती है। और शाम के आप जब हार जाते हैं, उस समय माया कहते देखा तुम्हारा बच्चा हार गया। तो बाबा के दाढ़ी की लाज रख करके आना, रोज विजय बन के आना। इसलिए इस साल में उस कड़े संस्कार के साथ अच्छा युद्ध करो और उसको पराजय करो, तब आपकी भक्ति की हुई सार्थक हो जाएगी, जो आपकी कमाई साथ में रहेगी। बार बार संस्कार के वश नहीं होना। अगर हो गए तो कुछ सजा भी दो। क्या सजा दो? उसी दिन ड्यूटी में नहीं जाना है, उसी दिन तपस्या करो एक्स्ट्रा। नहीं तो अगर 3-4 दिन पर ये करेगा और कमजोर बनता जाए। वो जितना समय तक आपके पास रहता है, कई तो संस्कार केवल 4-8 दिन रहते हैं, कई तुरंत आया, तुरंत 1-2 घंटे में ये हो गया। तो जितना दिन आप उसके वश में रहेंगे, उतना आपका ये दास-दासी उतना बनना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा समय ये नहीं रहना। अगर कभी हो भी गए समझो बाई चांस, तुरंत उस जाली से बाहर आ जाओ। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक बार तो संस्कार हो गया ना, कोई बात नहीं। जैसे दीवार को हम हथौड़ी मारते हैं, एक हथौड़ी से गिरती है, 25 हथौड़ी मारते हैं और 26वें में गिर गई, तो 25 हथौड़ी बेच थोड़ी गई, उसी में तो हिल गई ना। इसी तरह कभी कभी हम हिल जाते, ये होते, इससे हमारा वो बड़ा संस्कार आता है। इसलिए मजबूत बनना है। ठीक है। ओम शांति।